9 शख्सियतें ऐसी हैं, अभी मैं नबी की बात नहीं, 9 के अंदर सरकार का बात में करूंगा। 9 शख्सियतों में आप पहले 8 शख्सियतों का नाम सुनिए। वो ऐसी हैं जिन्होंने मरने के बाद भी कलाम किया है, जिन्होंने मरने के बाद भी कलाम किया। कौन है वो? सबसे पहला नाम याद रखिए आप, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के मुकद्दस नबी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल के बाद भी कलाम किया। अब आप इसे मुर्दा कहेंगे या जिंदा? हवाले आप हमसे ले लें। और दूसरी जात हबीब बिन नज्जार को उनकी कौम ने कत्ल कर दिया, उनकी कौम ने उनको कत्ल करा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भी उनकी कौम ने मारा था। उसके बाद हुजूर हबीब नज्जार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी कौम ने मारा। तो आपने मरने के बाद, इंतकाल के बाद क्या कहा? या लैता कौमी यालमून। कब कहते? इंतकाल के बाद कहते हैं लफ्ज, या लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम मुझे जान जाती। जिंदा या मुर्दा? अभी मैं मशहूर मारूफ बातें नहीं कर रहा हूं, बड़ी संजीदगी से आपको बातों के नाम गिना जाऊं। जरा किसी से पूछना इनके बारे में कितनी मालूमात है, हबीब बिन नज्जार के बारे में। किसी से पूछना यहया अलैहिस्सलाम के बारे में क्या मालूमात है। अरे नबी की शान तो बहुत दूर की बात है। आला हजरत जब लिखते हैं तो ऐसा ही नहीं लिखते हैं। मैं बार बार कहता हूं और इंशाअल्लाह कहता रहूंगा। इमाम अहमद रज़ा जब कलम उठाते हैं तो एक तरफ कंजुल ईमान होता है, दूसरी तरफ मुस्तफा की हदीस पाक होती है। फिर बोलते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ऐसे नहीं बोलते आला हजरत। तो क्या कहा कि दूसरा नाम हबीब नज्जार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि आपने कहा या लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम जान जाती। तीसरे का नाम सुनिए, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद में क्या कहा आपने पता है? विसाल हो गया, उसके बाद आपकी जबान हिल के हरकत करने लगी, हिलने लगी। और फिर क्या कहने लगे? जबान से कहने लगे वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू। आयत पढ़ी आपने आयत पढ़ी, आप उठा के देखें हवाले। 3 चौथे हैं नवासे रसूल इमाम हसन, नवासे रसूल इमाम हसन। आपने विसाल के बाद में कहा सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबू। आयत पढ़ी कब? विसाल के बाद। ये मैं जिंदा की बात नहीं कर रहा हूं कि जिंदगी के अंदर पढ़ी, जब विसाल हो गया तो पढ़ी, विसाल होने के बाद पढ़ी। किसने? इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन नवासे रसूल ने। 5वां नाम है हजरत सईद बिन मुसय्यब। रिवायत करते हैं एक अंसार के सहाबी थे, उनका विसाल हो गया। विसाल होने के बाद जब लोगों ने देखा वो इंतकाल कर गए तो अपनी जबान से कह रहे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद। ये 5वें अंसारी थे, नाम जिनका अंसार में एक सहाबी थे अंसारी। ये हो। 6ठे का नाम सुनिए, हजरत ज़ैद बिन खारिजा। हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अंसार के सरदार थे। अंसार बिरादरी के अंदर सरदार माने जाते थे। आप जोहर के वक्त कहीं जा रहे थे, अचानक आपके ठोकर लगी। असर और जोहर के दरमियान का वक्त था। आप जैसे ही गिरे तो आपका सर पत्थर पे लगा, आपका विसाल हो गया। आपकी खबर लगी, तमाम लोग, औरतें मर्द दौड़ दौड़ के आए, रोने लगे, काफी जोर जोर से रोने लगे। तो आपका जनाजा तैयार था ईशा के वक्त, आपका जनाजा ईशा के वक्त तैयार था। तो आवाज आई खामोश रहो, रोते क्यों? खामोश रहो, रोते क्यों? तो औरतों मर्दों ने चारों तरफ देखा, ये कहता कौन है खामोश रहो, खामोश रहो। तो कफन हटा के देखा तो ज़ैद बिन खारिज अपनी जबान से कह रहे थे खामोश रहो। कितने हो गए? कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। अल्लाह अकबर। 7वां नाम सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह रिवायत करते हैं। किसके बारे में? हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। जब आपका विसाल हुआ तो विसाल होने के बाद देखा कि सब लोग मौजूद हैं, आपका विसाल हो गया।
और आप भी अपनी जबान से कह रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। विसाल के बाद कितने लोग हो गए? 7 लोग। 8वां नंबर है किसका? हजरत रबी। हजरत रबी जो जलीलुल कद्र ताबई हैं। अल्लाह अकबर। आपका मामला यह था कि खुदा की कसम कि आपका हजरत रबी का जब विसाल हुआ तो विसाल होने के बाद लोगों ने आपको गुस्ल दिया। तो गुस्ल दिया तो लोगों ने, जिन्होंने गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते हुए देख रहे थे हजरत रबी को गुस्ल दिया जा रहा है और रबी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत रबी मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने कहा भाई ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कफन दिया तो मुस्कुरा रहे, गुस्ल दिया तो मुस्कुरा रहे। आपके एक भाई थे, हजरत रबी के एक भाई थे। उन्होंने कहा बड़ी ताज्जुब की बात है, आपके भाई का विसाल हो गया या नहीं? तो कहा आप सब लोग मौजूद है। बोले विसाल तो हो गया। बोले फिर ये मुस्कुराते क्यों हैं? बोले हमने अपनी आंखों से गुस्ल देते हुए देखा हजरत रबी मुस्कुरा रहे। वाह रे नादान, वाह। जबान हिलाना बड़ा आसान है, वली सिहाबी नबी के मर्तबे को समझना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता अभी कुरान की आयत पेश कर दूंगा। कुरान फरमाता है क्या? कुरान ने फरमाया वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए तुम उनको मुर्दा मत कहो। क्यों? वलाकिन ला, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर भी नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर भी नहीं है। पहले बात पूरी कर दूं तो भाई से आके कहा भाई आपके भाई रबी का विसाल हो गया, ये मुस्कुरा रहे, ये मुस्कुरा रहा है, कफन दे रहा है तो मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर। आपने कहा मुस्कुरा रहा है? तो हां, तो आपके भाई भी मुस्कुरा है, वो जिंदा थे, ये विसाल कर चुके थे। आपके भाई से पूछा आप क्यों मुस्कुराए? तो आपने फरमाया मेरा भाई हमेशा जब जब इबादत करता था, अल्लाह अकबर, नबी का कोई भी जिक्र करता था तो मेरा भाई रबी ये कहता था कि जब तक जिंदगी में नहीं मुस्कुराऊंगा, जब तक जिंदगी में नहीं मुस्कुराऊंगा, जब तक अल्लाह मुझे जन्नत नहीं अता फरमा देगा, जब तक अल्लाह मुझे जन्नत नहीं अता फरमा देगा। तो आपके भाई ने फरमाया आज मुझे यकीन है मेरे भाई को मेरे रब ने जन्नत अता फरमा दी, मेरे भाई को अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। इतना कहने के बाद अब वो बात बोले क्या? जब विसाल हो गया आपका, आपका जनाजा तैयार था, तो आपने कहा विसाल के बाद हजरत रबी, नाम सारे याद कर लेना, हजरत रबी फरमाते हैं देर मत करो, जल्दी मेरे जनाजे को लेके चलो। आपने विसाल के बाद कहा ये लफ्ज हजरत रबी ने कि देर मत करो, जल्दी मेरे जनाजे को लेके चलो। और मशहूर मारूफ नाम आपको बता दूं, इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कब्र में उतारा तो मुरीदीन ने जब कब्र में उतारा आपको, इमाम गजाली को, तो इमाम गजाली कुछ बोल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। लोगों ने, मुरीदीन ने समझा हो सकता है कि हजरत का विसाल नहीं हुआ, तो करीब गए, देखा कि हजरत का विसाल हो गया या नहीं। जब आपको कब्र में उतारा तो आप शक में हुए मुरीदीन। इससे पहले कि मुरीद कुछ करते, इमाम गजाली ने खुद फरमा दिया कब्र के अंदर। क्या फरमाया? बोले मुरीद परेशान ना हो, अल्लाह का वली मरता नहीं है, एक जगह को पलट कर दूसरी जगह पे आ जाते आराम। ये इमाम गजाली का कौल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में कितने नाम हो गए? कितने नाम हो गए? 9 नाम आपको मैंने गिना दिए। 10वां नाम सुनिए, जिसने कब्र में जाने के बाद ऐसा पैगाम सुनाया कि पूरी दुनिया नाश करती रहेगी, पूरी दुनिया नाश करती रहेगी। जब सारे नबियों के नबी, मदीने के ताजदार, बादशाहों के बादशाह, अमीरों के अमीर, रसूलों के रसूल, नबियों के नबी, पैगंबरों के पैगंबरों का जब विसाल हुआ, आमना के लाल को जब कब्र में उतारा गया, पूरे आशिक रसूल जानते हैं, दुनिया जानती है, रसूल पाक की ज़बान मुबारक से आवाज आ रही थी, रब्बी हब